Hello everyone, good morning student, welcome again. This video is for 6th standard student and today I am going to explain chapter number 16, part 2nd. ठीक है, this is a part 2nd explanation video class. So in the last class we already discussed this starting off point. तो next page में चलते हैं. Open your book students. वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अ रेन वाटर. सोर्सेज ऑफ वाटर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें रेन वाटर भी डिस्कस हो चुका था. रेन वाटर क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, बट क्योंकि ये डस्ट से और इम्प्यूरिटी से मिक्स हो जाता है हमारे ग्राउंड में आते आते, तो ये क्या सा हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है. नाउ ग्राउंड वाटर, सम ऑफ द रेन वाटर विच फॉल ऑन द अर्थ seeps through the soil and goes down under the surface of the earth. Ultimately, this water is stopped by some hard rocks and it collects there. It is called the groundwater. The groundwater can be taken out by digging wells and tube wells. However, pollution and overuse threaten this value resource. तो आप सबको पता है, जो हम वेल्स लगाते हैं उससे हम कहाँ ग्राउंड ही वाटर पीते हैं ना. जो कुएं से पानी निकालते हैं, पहले के टाइम पे भी लोग कहाँ का पानी पीते थे? ग्राउंड वाटर का पानी पीते थे, कुएं से पानी निकाल के पीते थे. ठीक है, तो ये कैसा होता था? साफ़ होता था और पीने लायक होता था. नाउ सरफेस वाटर, द सरफेस सोर्स ऑफ सरफेस वाटर आर क्या क्या है? रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है. ये सारे किसके सोर्सेज हैं? सरफेस वाटर के सोर्सेज हैं. रिवर गेट देयर वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ द स्नो डिपॉजिट ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन. तो मेल्टिंग ऑफ द स्नो, तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो स्नो क्या होती है? मेल्ट होती है. और कैसे होता है? रेन के थ्रू भी होता है. सिमिलरली लेक पॉन्ड्स ऑल्सो गेट देयर वाटर फ्रॉम द रेन. जब बहुत ज़्यादा पानी बरस जाएगा तो आप लोग देखेंगे आपके घर के आसपास जो छोटे मोटे क्या होंगे, तालाब टाइप चीज़ें बनी हुई हैं या छोटे मोटे गड्ढे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? पानी वाटर कलेक्ट हो जाता है. थ्रो द वाटर फॉर्म बाय द मेल्टिंग ऑफ स्नो इज़ वेरी प्योर एट द सोर्स एंड इट गेट्स कंटामिनेटेड व्हेन इट फ्लो इन द रिवर्स. ठीक है, तो जो मेल्टिंग स्नो होती है उसका जो पानी होता है वो अच्छा होता है, प्योर फॉर्म होता है, पर जैसे ही वो हमारे एरियाज़ में आता है वो फिर कंटामिनेटेड हो जाता है. जस्ट लाइक आप सबको पता है कि फैक्ट्री वेस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो है डायरेक्टली कहाँ पे की जाती हैं? नदियों में कर दी जाती है, जो एक हमारा माइनस पॉइंट है हमारे एनवायरनमेंट का. और हमारा जो पीने वाला पानी होता है वो कैसा हो रहा है? ख़राब हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस. तो ये हमारी शो है आपकी इमेज और आपका फ्लो ऑफ वाटर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्प्रिंज वाटर. The place where underground water comes out to the surface of this earth on its own is called spring water. ठीक है, the water coming out of it, it's called spring water. Spring water is generally fit for drinking. तो ये जो पानी है जो अपने आप से ही अपर सरफेस पे आ जाता है अर्थ की डाउन से, डाउनवर्ड से, इसे हम स्प्रिंग वाटर कहते हैं. और ये कैसा है? फिट फॉर ड्रिंकिंग है, मतलब गुड फॉर ड्रिंकिंग हो गया. सो यहाँ पे आपकी इमेज दी हुई है, इमेज देख के आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. ये जो अंडरग्राउंड वाटर या ये जो पानी आता है, ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर ड्रिंकिंग. सो और ये इमेज बहुत ब्यूटीफुल सी भी है ना. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ओशियन वाटर. मोस्ट ऑफ द अर्थ वाटर इज स्टोर इन ओशियन एंड सीज. अ बिग सी इज कॉल्ड एन ओशियन. ओशियन आप लोगों ने टीवी में इमेजेस में देखा होगा कैसा होता है, यहाँ पे भी दिया हुआ है. ओशियंस ऐसा होता है, ठीक है, दूर दूर तक सिर्फ पानी नज़र आता है. ऑलमोस्ट ऑल रिवर्स इवेंचुअली फ्लो इनटू द ओशियन. सारी रिवर्स जो होती है वो कहाँ पे जाके फ्लो होती हैं? ओशियंस की तरफ फ्लो होती हैं, सारी जाके वहीं पे मिलती हैं. ठीक है, ऑल द ओशियंस वाटर मेकअप्स नियरली 97% ऑफ द एंटायर वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. इट इज़ नॉट फॉर फिट फॉर ड्रिंकिंग. तो आप सबको पता है ओशियन वाटर पीने के लिए अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खारा होता है, बहुत ज़्यादा उसमें सोडियम होता है. ठीक है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे लिए वो क्या है? नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग. ओशियन वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट ड्यू टू विच इज़ हाईली सेलाइन. ठीक है, तो ओशियन वाटर आप कभी मुंबई एरिया में जाएंगे या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपके आसपास सीज होती है, तो बाय मिस्टेक भी आप लोग उसका पानी मत ही पीना, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है. तो वो हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है. एक दो बार तो हल्का फुल्का चलेगा, पर बहुत ज़्यादा पीना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, नाउ ये दिया हुआ है, आपका इमेज भी दिया हुआ है और इमेज इज़ रियली गुड एंड ब्यूटिफुल. नाउ
सम यूजेस ऑफ वाटर, तो बेसिकली आप सबको पता है कि हम घर में पानी का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, घरों में तो सबको पता है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे कैसे पानी का इस्तेमाल किया जाता है ये जानना भी ज़रूरी है। कि अगर हम सारी चीज़ें जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे वाटर यूज़ हो रहा है तो हम उसे सेव करने में क्या होंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, राइट। सम यूजेस ऑफ वाटर, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ वाटर आर गिवन बिलो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वाटर इज यूज इन होम्स। अब होम में तो आप सबको पता है ड्रिंकिंग, कुकिंग, फूड, ठीक है, वॉशिंग क्लोथ, बाथिंग एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं घर पे। पॉइंट नंबर टू, वाटर इज एसेंशियल इन मैनी इंडस्ट्रीज सच एज पेपर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड केमिकल। तो इन सारे इंडस्ट्रीज में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। इवन आप देखेंगे मशीनरी इंडस्ट्री भी जो है वहाँ पे क्या होता है, वॉशिंग होती है डेली डेली, आपकी जहाँ पे कार जाती है, ठीक है, वॉश होती है। फिर आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे जगह पे पानी का यूज़ किया जाता है। अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे भी पानी का यूज़ किया जा रहा है। टेक्सटाइल कंपनी है, पेपर कंपनी है, तो हर जगह पे क्या होता है, यूज ऑफ वाटर का यूज़ होता ही होता है। पॉइंट नंबर थर्ड, वाटर इज़ यूज इन एग्रीकल्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो आप सब जानते हैं कि आपके घरों पे जो खाना है, शीड्स हैं, जस्ट लाइक गेहूं है, चावल है, वो सब खेतों से आता है, ठीक है। और खेतों में भी अगर ये चीज़ कैसे उगती है, बिना पानी के तो उगती नहीं है, तो वहाँ पे भी हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ पानी देना पड़ता है जिससे हमारा जो अनाज है वो अच्छे से ग्रो कर सके। इवन फ्रूट जो है पेड़ में लगते हैं वहाँ पे भी पानी की ज़रूरत होती है। तो सारी जगह पे पानी की ज़रूरत है। वाटर इज़ यूज, एक तरह से कह सकते हैं एग्रीकल्चर में टोटली वाटर यूज़ होता है। फोटोसिंथेसिस, ग्रोइंग फॉर क्रॉप एंड फॉर एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स भी वाटर पीते हैं, प्लस पूरे के सभी प्लांट्स, हमारे आसपास जितने भी प्लांट है सबको पानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे एक बेसिक यूज़ है जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पानी हम पीते हैं वो कितनी सारी जगहों पे यूज़ होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। डोंट वेस्ट वाटर, कभी भी ऐसा खुला हुआ नल मत छोड़ दीजिए अपने घरों पे, ठीक है। तो कोशिश करिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बचा सके। सो यहाँ पे इमेज भी दी हुई है आपकी बुक में, वाटर इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो ऐसे ऐसे आजकल के टाइम पे हम कनेक्शन करके एग्रीकल्चर में कंटिन्यूसली वाटर का यूज़ करते हैं ना। पॉइंट नंबर फोर, वाटर इज़ यूज्ड इन द रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स टू कीप द इंजन कूल। तो वाटर कहाँ पे, हम जो कार चलाते हैं या आप लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लेते हैं, तो उसमें भी क्या यूज़ होता है, वाटर का यूज़ होता है ना। पॉइंट नंबर फाइव, वाटर इन डैम्स इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सच इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर जो कलेक्ट किया जाता है डैम्स के अंदर वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अंडरलाइन दिस पार्ट कि यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स आपने सीखे नई नई जगह जहाँ पे आपको पानी का, अभी तक आपको कितनी चीज़ें पता थी कि हम सिंपली पानी को कहाँ पे यूज़ करते हैं, बस होम और होम से रिलेटेड चीज़ों पे यूज़ करते हैं, ठीक है। घरों पे तो पानी यूज़ होता ही है, प्लस खेतों में पानी यूज़ होता है, पर हम डैम्स में जो पानी कलेक्ट करके रखते हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए ना। पॉइंट नंबर सिक्स, तो सिंपल सा है, वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग। तो ये आप सबको पता है कि पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर कैरिंग आउट इंपॉर्टेंट बॉडी प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, रेस्पायरेशन। अगर आप लोग 3-4 दिन पानी ना किए तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो आप सबको पता है जब हम पानी पीते हैं तो हमारा डाइजेशन और भी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। रेस्पायरेशन, मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर एंड एक्सक्रीशन इन लिविंग बींग्स। तो आप लोग अगर नॉर्मली जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है एक दिन में 8 से 10 ग्लास या 10 ग्लास पानी पीते हैं तो आपके जो बॉडी के फंक्शंस है वो और ज़्यादा ईजिली परफॉर्म होंगे, आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, क्या दिया हुआ है, अबाउट 1500 लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो व्हीट प्लांट विच अल्टीमेटली प्रोड्यूस ओनली 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट ग्रेन्स। सिंपल सी बात है, कितना पानी चाहिए यहाँ पे, 1500 लीटर पानी चाहिए 1 किलो वीट को ग्रो करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, अंडरलाइन दिस पार्ट कि इतना सारा पानी सिर्फ 1 kg वीट को ग्रो करने में लग जाता है। नाउ पॉइंट नंबर टू, अबाउट 4500 लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो पैडी प्लांट। अब 1 किलो चावल, 1 किलो राइस को ग्रो करने के लिए हमें कितना पानी डालना पड़ता है, उसमें 4500 लीटर। सो ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है पानी का जो खेतों में डाला जाता है। आप सोच सकते हैं आप लोग कि घर में हमें कम से कम पानी यूज़ करना है जिससे हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए पानी बचा रहे
और हम हेल्दी फूड हमें मिलता रहे, ठीक है, क्योंकि चावल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और गेहूँ में भी लग ही रहा है इतना पानी, ठीक है। अंडरलाइन दिस पार्ट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार भी बना लीजिए, आपको पता होना चाहिए इतना सारा पानी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, पेज नंबर 149। Next point, the making of paper is used in each leaf of this book has consumed about 2 glasses of water in the paper meal. Now think, आपके हाथ में जो बुक है, कॉपीज़ है, वहाँ पे भी कितना पानी यूज़ हो रहा है? 2 ग्लासेस, ठीक है। सो थिंक अबाउट दिस कि आपको जो बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और लाइफ में कुछ बन के दिखाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हर क्लास में आपके पास नई बुक होगी, उसमें भी पेपर्स बनाने में भी पेपर मिल इंडस्ट्रीज़ में पानी का यूज़ किया जाता है। नाउ चेक योर प्रोग्रेस क्या है, लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वाटर इज पोर्टेबल वाटर, आंसर करिए कौन सा पानी पोर्टेबल वाटर होता है। नाउ नेम एनी 2 सोर्सेज ऑफ वाटर, so what are the sources of water, write any 2 uses of water, why is water used in car radiators। तो आप लोग लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, इसको खुद से सॉल्व करिए ना। 3 स्टेट ऑफ वाटर, कैसे कैसे 3 स्टेट ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है। वाटर और कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उसी को हम 3 स्टेट ऑफ वाटर कहेंगे। सो वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। सॉलिड, सॉलिड कब हो जाता है पानी, जब हम उसे फ्रीज़र में रख देते हैं 4-5 आवर्स के लिए, लाइट भी होनी चाहिए, फ्रीज़र हमारा इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो कैसा हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाती है, आइस बन जाती है, राइट। लिक्विड फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है, और वाटर किससे, गैस। अगर आप लोग अपने घर में गैस स्टोव में पानी चढ़ाते हैं तेज से और देर तक चढ़ा देते हैं, पानी खोलने के बाद क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है, तो गैस गैस बन के हमारे इन्वायरमेंट में भी चला जाता है। तो हमारा जो वाटर है वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 3 फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो यही चीज़ दी हुई है, अंडरलाइन कर लीजिए इस पार्ट को, अंडरलाइन दिस पार्ट। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 1 स्टेट ऑफ वाटर कैन बी चेंज टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग, ठीक है। सिंपल सा हम प्रोसेस कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो एवापोरेट हो जाएगा पानी, और अगर हम उसे फ्रिज में उठा के रख देंगे या फ्रीजर में उठा के रख देंगे तो पानी कैसा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इस तरीके से हम वाटर की स्टेट्स घर में ही चेंज कर सकते हैं, और आप लोग ने देखा भी होगा, तो इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल। नाउ पॉइंट नंबर फर्स्ट, व्हेन वाटर is liquid or cool to 0 degree Celsius, it freezes to change to ice, ठीक है। और आइस क्या है, सॉलिड है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज नोन एज फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीजिंग क्या होता है, जब हम पानी को लेके फ्रीजर में डाल देते हैं और एक तरीके से वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो पानी क्या होता है, पूरी तरीके से सॉलिडिफाई हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। नाउ व्हाट इज मेल्टिंग, व्हेन आइस, आइस को अब हम निकालेंगे वापस से, is heated and it melt and changes into water liquid again, this process is called melting। अब आप अपने फ्रीजर से आइस निकालिए, निकालने के बाद उसे हीट करिए, ठीक है, तो कैसा होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, सिंपल है ना। तो यहाँ पर आपका एक डायग्राम दिया है, 3 स्टेट ऑफ वाटर बताया गया, ये आपका क्या है, वाटर है। फिर आपको इसको क्या किया, गैस स्टोव में चढ़ा दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे धुआं उठ रहा है, उठ रहा है ना धुआं यहाँ पे, राइट। तो ऐसे करके आपका क्या है, पानी क्या है, एवोपरेट हो जा रहा है। फिर उसके बाद आप उससे कूलिंग करेंगे तो वापस से आइस फॉर्म में हो जाएगा, और यहाँ से वापस से एरो ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि इस आइस को अगर वापस से हीट करेंगे, यहाँ पे लिखा है ना हीटिंग, वापस से हीट करेंगे, आप देखेंगे इधर का एरो है, तो वो कैसा होगा, वापस से एवोपरेट हो जाएगा। फिर इधर हीट करेंगे आप पानी को, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। आइस को हीट करेंगे या वाटर को कूल करेंगे तो आइस बन जाएगा। तो इसलिए हर यहाँ पे 2 लाइन डबल लाइन के साथ ये चीज़ रिपीटेड है कि अगर हम ऐसा करेंगे, कूल करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारी दी हुई है 3 स्टेट ऑफ वाटर। नाउ पॉइंट नंबर 3, when water is heated it evaporate and changes to water vapor, this called is known as, this process is known as evaporation। तो जब भी आप देखेंगे कि पानी को गैस में चढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेपोरेट होगा, उसमें से धुआं निकलने लगेगा, हमें लगेगा धुआं है, पर एक तरीके से वाटर क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है। और जब आप अपना वेसल देखेंगे, जिस बर्तन में आप लोग वाटर डाल के रखेंगे, वो क्या होगा, अगर पानी का लेवल इतना है तो थोड़ी बार इतना हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड इट कंडेंस एंड चेंजेस इनटू वाटर, अगेन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन।
तो जो वाटर वेपर होती है उसको अगर हम कूल कर देंगे तो वापस से वो क्या होगा, पानी बन जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो एवापोरेशन क्या है, हम पानी को सिंपल पानी को लेते हैं और उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, जो वाटर एवापोरेट हो जाता है, दैट इज एवापोरेशन। और वापस से अगर उस एवापोरेटेड वाटर को हम कूल डाउन करेंगे तो वो कैसा होगा, कंडेंस फॉर्म में हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1। क्या दिया है प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 में, टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। तो इन दिस प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। यू विल नीड, क्या क्या चाहिए हमें इसके लिए, 2 प्लेट्स ऑफ सिमिलर साइज एंड सम वाटर। तो इसे आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल टास्क को। मेथड क्या है, पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। आप 2 प्लेट लीजिए, उसमें दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दीजिए। प्लेस 1 प्लेट इन द सन एंड द अदर इन द शेड। तो एक प्लेट को आपको क्या करना है, सूरज के सामने रख देना है, सन के सामने, और दूसरी प्लेट को क्या करना है, आपको शेड में मतलब छाँव में रख देना है। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट स्पिल। ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक है, तो आप देखिएगा कि पानी इसमें से गिरे ना, ठीक है, नीचे ना गिरे। आफ्टर 15 मिनट्स 20 मिनट आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, आप नोटिस करेंगे कि जो प्लेट रखी है एकदम सन के सामने उसमें पानी कम हो जाएगा। यू विल फाइंड दैट द वाटर लेवल इन द प्लेट अंडर केप्ट अंडर द सनलाइट इज लेस देन द प्लेट केप्ट इन द शेड। ठीक है, तो जो प्लेट आपके पानी की भरी हुई सन के सामने डायरेक्ट कांटेक्ट पे रखी होगी उससे क्या होगा, उसमें पानी कम हो जाएगा कंपेयर टू द प्लेट जो शेड में रखी गई है। द लेवल ऑफ द वाटर इन द प्लेट प्लेस डायरेक्टली इन द सनलाइट डिक्रीजेज मोर रैपिडली बिकॉज इट इज एक्सपोज टू हायर टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे रखी हुई है इसलिए वो क्या हो गया, उसमें से जल्दी जल्दी से एवापोरेशन हो जाएगा। तो आपको क्या पता चलता है इस प्रैक्टिकल टास्क से, द वाटर लेवल इन द 2 डिशेज डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, और इस प्रैक्टिकल टास्क को आप लोग घर में परफॉर्म कर लीजिए। दिस प्रैक्टिकल टास्क इज ईजी, और इसे घर पे आप लोग परफॉर्म करिए, अभी नहीं, जब अच्छी सी धूप निकलेगी तब परफॉर्म करेंगे आप लोग। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा, द वाटर लेवल इन 2 डिशेज डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ एवापोरेशन। नाउ थिंक वाई डू वी क्लोथ ड्राई सून इन हॉट समर डेज। अब आप लोग सोचिए समर डेज में क्यों जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। थिंक अबाउट इट एंड लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। सो स्टूडेंट, जब अच्छे से धूप आएगी, अभी तो थोड़ा सा मौसम क्या होता है, ठंड है, जब समर सीजन आएगा तो आप प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 को आप अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जब हीटिंग होती है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो वाटर क्या होता है, एवापोरेट होता है। ठीक है, सो आज की क्लास में हम यहीं तक के टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आज की क्लास का, वो है 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर के 3 स्टेट्स होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, और एक मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस में रख देते हैं वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आइस बन जाती है उसी को हम फ्रीजिंग कहेंगे, या उस आइस को अगर मेल्ट करेंगे तो दैट इज़ अ मेल्टिंग। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं हमारा जो पानी है उसे हम फ्रीज भी कर सकते हैं, उसे हम मेल्ट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम घर में पानी को लेकर के हम उसके तीनों स्टेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेट है वाटर की, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और तीनों स्टेट को आप घर पे चेक कर सकते हैं। आप अभी इसे चेक कर सकते हैं, आप पानी लीजिए, थोड़ा सा फ्रिज में रख दीजिए अपने रेफ्रिजरेटर के, ठीक है, फ्रीज़र में डाल दीजिए, और फिर थोड़ा सा थोड़ी देर में वो क्या होगा, आफ्टर 3-4 आवर्स वो आइस बन जाएगा। फिर उसको निकालिए उस आइस को और बर्नर पे चढ़ा दीजिए। जब वो मेल्ट होगा, जब उसे हीट मिलेगी, वो वापस से क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो जब वो फ्रीज में वो जब सॉलिडिफाई होता है, दैट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट, और जब वो गैस में बर्नर में जा करके मेल्ट होगा तो दैट इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हो गया आपके 3 स्टेट ऑफ वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अभी से। ठीक है, नाउ आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।